बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। आज विधेयक पारित होगा माननीय विधानसभा में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी एक बड़ी अपडेट पर भी बात करेंगे। बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश में टकराव की स्थिति आई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली जो अपडेट लगी हुई है डियर, आप देख सकते हैं परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 1.25 लाख पद रिक्त है। लेकिन कल आपने देखा था कि विधानसभा में दिए गए शिक्षा मंत्री जी के द्वारा पूरी तरीके से सटीक जानकारी में यह कह दिया गया कि हमारे यहाँ जो अनुपात और समानुपात है पूरी तरीके से फिट है। जबकि इन्हीं की सरकार है केंद्र में भी, और केंद्र के द्वारा जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि 1,26,490 पद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बेसिक परिषदीय विद्यालय में रिक्त है। तो कहीं ना कहीं जो टकराव की स्थिति है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, वो आपस में बनती नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरटीई के अनुसार जो मानक है प्राथमिक में 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना, और वहीं उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक शिक्षक का होना, पूरी तरीके से उन्होंने फिट बता दिया है। इसमें शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को सभी को इन्होंने काउंट कर लिया है। जबकि वेतन देने के लिए ये लोग शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को पूर्ण शिक्षक नहीं मानते, बल्कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं इनको मानदेय के रूप में रखते हैं। लेकिन जैसे ही काउंटिंग की बात आती है अनुपात और समानुपात की, तो ये तुरंत जोड़ लेते हैं डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं सरकार स्वीकृत पद पुनर्बहाल करे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कम किए गए शिक्षकों के 1,39,777 पदों को पुनर्बलन करने की मांग उठाई गई है, यानी कि पुनर्बहाल किया जाए। संयुक्त युवा मोर्चा ने पदों को खत्म करने के फैसले की निंदा की है। युवा मंच के जो अध्यक्ष है अनिल सिंह व संयोजक राजेश सचान ने कहा है कि सरकार की मंशा रिक्त पदों को भरने की नहीं है। तो आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए किस तरीके से कल विधानसभा में एक बड़ा प्रश्न पूछा गया था माननीय अनिल सिंह जी के द्वारा, और पूरी तरीके से उसका जो स्पष्टीकरण है वो बेसिक मिनिस्टर संदीप सिंह जी के द्वारा दिया गया है। बखूबी तरीके से वही रटा रटाया जवाब उन्होंने दे डाला जो पिछले 5 साल से वो लगातार देते आ रहे हैं कि अनुपात और समानुपात उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पूरी तरीके से फिट है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने निदेशालय का घेराव किया है, क्योंकि जो 1 अंक वाले अभ्यर्थी थे उनको अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। जबकि माननीय कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया है सरकार को कि जल्द से जल्द 1 अंक से जो नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, क्योंकि एक प्रश्न गलत था और सभी को उसमें कॉमन अंक देने की बात की गई थी। निश्चित तौर पर इसमें 2249 अभ्यर्थी 1 अंक का लाभ लेने के लिए कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया है। लेकिन फिलहाल ये लोग अभी भी अपनी चयन प्रक्रिया के लिए पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन या रोड में हैं। इनको आज तक नियुक्ति पत्र सरकार नहीं दे पा रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं शिक्षा मित्रों का मानदेय या नियमित करने का कोई विचार नहीं है। ऐसा खुद विधानसभा में जो बेसिक मिनिस्टर है स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह जी ने, उन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर और शिक्षा मित्रों के एवज में जब कल जानकारी दे रहे थे विधानसभा में, तो उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा मित्र है वो पहले 3500 रुपए मानदेय पाते थे, हमने उनका मानदेय बढ़ा करके 10,000 किया है। फिलहाल अब इनका मानदेय बढ़ाने का और इनके नियमितीकरण को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई शासन स्तर पर जो कार्य है या मंशा है वो अभी तक कुछ भी नहीं है डियर। तो शिक्षा मित्रों के एवज में भी उन्होंने साफ साफ कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विधानसभा की ये कहीं ना कहीं प्रेस रिलीज में एक विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी दी गई है कि जो शिक्षक भर्ती के मामले में श्री अनिल प्रधान, श्री अभय सिंह तथा गुलाम मोहम्मद ने बेसिक शिक्षा के बारे में ये जानकारी पूछी थी कि कितने पद सृजित है, कितने कार्यरत है, कितने रिटायरमेंट है, कितने पद रिक्त है, अनुपात समानुपात कितना है, ये सारी बातें विधानसभा में पूछी गई थी और उसी का जवाब दिया था संदीप सिंह जी ने। उन्होंने अनुपात और समानुपात को पूरी तरीके से फिट बता दिया था अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को जोड़ करके, यानी कि अभी फिलहाल सरकार की कोई मंशा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी पूछा था कि जो नए डीएलएड और बीएड के कोर्स आप लोग लगातार संचालित कर रहे हैं, जो टीईटी की परीक्षाएं हो रही हैं, इन सब का निकट भविष्य में क्या होगा। तो इस पर बेसिक मिनिस्टर ने जरूर ये जवाब दिया था कि जो भर्तियां कोर्ट में लंबित हैं वो जैसे ही समाप्त होंगी तो उन पर उनके बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती या अन्य शिक्षक भर्तियां जरूर की जाएंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री जी ने भी खुद स्टैंड लिया था और उन्होंने भी कहा था कि जहां पर बेसिक हो या माध्यमिक या उच्च या संस्कृत विद्यालयों में जहां पर शिक्षकों के अभाव है वहां पर भर्तियां की जाएंगी।
बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं कि आज विधानसभा में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो विधेयक है वो पारित होगा। इस पर पूरी तरीके से आप देख सकते हैं दिनांक बुधवार को सुबह 11 बजे से यह मैटर चल रहा है माननीय सदन में, और आज कहीं ना कहीं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो विधेयक है वो हर हालत में विधानसभा से पारित हो जाएगा डियर। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से सारी बातें मेंशन की गई हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर 72,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा मैटर है, जिसमें प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के लिए जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी थे उनकी जो फीस का मामला था उसको लेकर के एक अभ्यर्थी थे राजकुमार, और उन्होंने माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था और राजकुमार मिश्र को कहीं ना कहीं जो उनकी फीस वापसी है वो 18,500 रुपए आप देख सकते हैं कि वापस की गई है। पिछले 10 साल से यह मैटर फंसा हुआ था, 2011 का मैटर है, 10 साल से ज्यादा समय लगा और आखिरकार उसकी जो फीस वापसी है वो उसको तय खाते में अभ्यर्थी को प्राप्त हो गई है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं आवेदन के 8 साल बाद कराया इंटरव्यू और खाली रह गया फिर भी पद। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में जो चिकित्सा शिक्षा संस्कृत एवं सिद्धांत के एक पद के लिए 8 साल बाद इंटरव्यू कराया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रोजगार को लेकर के किस तरीके से दयनीय स्थिति है प्रदेश में, चाहे वो जिस विभाग की आप देखें, हर विभाग में जो कंडीशंस है वो काफी खस्ता हाल है और भर्तियों का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अकाल सा आ गया उत्तर प्रदेश में। हर विभाग की जो भर्तियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेंडिंग होती चली जा रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट बीएड पात्रता विवाद से जुड़ी एक बड़ी अपडेट है डियर। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाली 11 अगस्त को बीएड वर्सेस डीएलएड केस की एक बड़ी सुनवाई होने जा रही थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिलहाल अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नई नोटिस जारी कर दी गई है और जो 11 अगस्त की सुनवाई थी डियर उसको कहीं ना कहीं कैंसिल किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और एक नई डेट लगाई गई है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखाने लगा है 29 अगस्त अब नई डेट मेंशन कर दी गई है। तो जो 11 अगस्त वाली डेट थी जिसको लेकर के राजस्थान की शिक्षक भर्ती से जुड़ी मामले की सुनवाई होने वाली थी माननीय 11 अगस्त को, अब वो सुनवाई 29 अगस्त को होनी है। तो आप देख सकते हैं कुछ कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो फाइनल जजमेंट है 12 जनवरी 2023 को लेकर के उस पर या तो कार्य चल रहा है शीघ्र उसी को देखते हुए ये जो डेट है ये कहीं ना कहीं स्टैंड की गई है, क्योंकि जो सुनवाई है वो अनिरुद्ध बोस जी को ही करनी थी और राजस्थान में जो रीट लेवल 1 की शिक्षक भर्ती कंप्लीट होने के कगार पर खड़ी है उसी से संदर्भित यह मामला है। बीएड के अभ्यर्थियों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह एसएलपी दायर की है कि हमें भी इस पर भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराया जाए और भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दिया जाए। फिलहाल 24 जुलाई को जो सुनवाई हुई थी उसके बाद 11 अगस्त की डेट मुकम्मल की गई थी, लेकिन फिलहाल 11 अगस्त को अब सुनवाई नहीं होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नई नोटिस जारी कर दी गई है और अब इस केस की जो सुनवाई है वो आने वाली 29 अगस्त को होगी। फिलहाल 29 अगस्त के पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल डिसीजन है वो आ जाना चाहिए। इसी की वजह से हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त की जो सुनवाई थी उसकी डेट को एक्सटेंड किया है और 29 अगस्त लगा दी गई है। उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं कि जो जजमेंट है उसके लिखने का कार्य अंतिम प्रारूप पर है और निश्चित समय में आप कह सकते हैं कि अगस्त के इस माह में कभी भी फाइनल डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट का एलिजिबिलिटी को लेकर के आ जाएगा, क्योंकि 12 जनवरी 2023 से इसका फाइनल जजमेंट पूरी तरीके से रिजर्व है और जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की ही बेंच के द्वारा ये मामला रिजर्व किया गया है और उन्हीं की बेंच में इस सुनवाई को भी थी 11 अगस्त वाली, जिसको अब उठा करके 29 अगस्त कर दी गई है। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, अगस्त माह में हर हालत में बीएड पात्रता विवाद का जो फाइनल जजमेंट है वो आ जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से कई राज्यों की शिक्षक भर्तियां प्रभावित हैं। बात कर लें तो उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर जो टेट के सर्टिफिकेट्स हैं वो आज तक नहीं मिल पाए 2021 के। सीटेट के सर्टिफिकेट्स भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन हैं। बात करें केबीएस पीआरटी सेक्शंस का रिजल्ट, वो भी पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। इन सारे जितने भी निर्णय हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट का ही वेट कर रहे हैं। जैसे ही जजमेंट आएगा फाइनल तभी इन पर जो संशय की स्थिति है वो समाप्त हो पाएगी। आपकी राय में कौन सा पक्ष किस आधार पर जीत सकता है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल ये आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो था, कैसा लगा फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।